चलिए आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में हमारे पास में रैशनल नंबर्स हमको गिवन है। हमने बताना है कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ये हमने बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में जो रैशनल नंबर है वो है 13/3125। ठीक है, ये हमारे पास में रैशनल नंबर हमको क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में गिवन है। अब हमने करना क्या है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमको डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इस डिनोमिनेटर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्योंकि हम बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को बिना डिवाइड किए हुए, हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास में फ्रैक्शनल नंबर है, जो ये रैशनल नंबर है, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये हमने बताना है बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें ये जो डिनोमिनेटर हमको गिवन है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3125 यहाँ पर है। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 6 जा 30, हाँ, फिर 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 1 to 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो हमने क्या किया, ये बताने के लिए कि इस रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये बताने के लिए, और वो भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए, ये बताने के लिए हमने क्या किया, जो रैशनल नंबर हमको गिवन है उसके डिनोमिनेटर का यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। हाँ, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है, वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर जो हमारा 3125 आया है वो कितना आया है, देखो 3125 हमारे पास में आया है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ये हमारे पास में आया है। तो 5 कितने बारी है यहाँ पर, 5 जो है 1 2 3 4 5 बारी है, तो 5 की पावर 5 होता है 3125। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इससे हमें ये पता चल गया कि 3125 होता है 5 की पावर 5। तो हम 13 को ऊपर लिखेंगे, नीचे 5 की पावर 5 लिख लेंगे। हाँ, अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये रैशनल नंबर है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2m × 5n के फॉर्म पे है या नहीं है। अगर हमारे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2m × 5n के फॉर्म पे है, तो हमारा रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, यानी कि इससे जब हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट के बाद में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर कब होगा, जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म पे हो। अब हमारे पास में तो यहाँ पर 5 की पावर 5 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13/2 की पावर 0 × 5 की पावर 5, है ना, क्योंकि हमें पता ही है कि 2 की पावर 0 तो 1 होता है, किसी भी नंबर पर 0 पावर लगा होता है तो वो तो 1 होता है। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो हम 2 की पावर 0 यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 हम लगा सकते हैं ना, इनटू में 5 की पावर 5 के साथ में। तो हमने 5 की पावर 5 को यहाँ पर लिख लिया 2 की पावर 0 × 5 की पावर 5। अब देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है, अब ये हमको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, 2 की पावर m × 5 की पावर n की तरह दिखाई दे रहा है। बस m की जगह पर यहाँ पर क्या है, 0 है ना, और n की जगह पर यहाँ पर क्या है, 5 है ना, तो वो भी 2 की पावर 0 × 5 की पावर 5, 2 की पावर m × 5 की पावर n की तरह दिखाई दे रहा है। और जब भी ऐसा दिखाई देगा, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म पे दिखाई देगा, तो वो क्या होगा, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा। तो हम लिखेंगे हियर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ denominator is
in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। Therefore हमारा जो ये रैशनल नंबर है 13/3125 एस विल शो, ये दिखाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि जब हम 3125 से 13 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद में, कुछ नंबर के बाद में ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद में कुछ नंबर तक पॉइंट्स, कुछ पॉइंट के बाद में कुछ प्लेसेस तक नंबर आएंगे और उसके बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। करेक्ट। तो बस इसी बेस पर हमने बाकी सबको भी करना है। अब देखो ये सेकंड पार्ट है हमारे पास में। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास में नंबर है वो क्या है, वो है 17/8। वो 17/8 है। अब हम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हमें पता है कि 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, इतना होता है। 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 17 2 की पावर 3, है ना। अब हम इस 2 की पावर 3 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 17 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 से इंटू कर सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 तो 1 होता है। अब हमने देखा कि यहाँ पर भी ये जो हमारे पास में डिनोमिनेटर आया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें कैसा दिखाई दे रहा है, वो हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की तरह दिखाई दे रहा है। ये भी हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की तरह दिखाई दे रहा है, बस m की जगह पर यहाँ पर 3 है और n की जगह पर यहाँ पर 0 है ना। तो ये भी जो है क्या दिखाएगा, ये भी हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर it will show terminating decimal expansion। ठीक है, बस बीच में ये जरूर लिख देना कि यहां पर जो ये डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की तरह दिखाई दे रहा है ना, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, है ना। अब देखिए इस थर्ड पार्ट में हमारे पास में है 64/455, है ना। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास में, थर्ड पार्ट में हमारे पास में है 64/455। हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। हाँ, हम 455 लेंगे। अब देखिए इसे डिवाइड करते हैं तो 5 से कर लेते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 13 जा 13 बन जा। तो 455 का हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13, है ना। 64 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पर जो ये हमारा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे नहीं है क्या, यहाँ नहीं है, यहाँ तो 2 है ही नहीं, 5 है, लेकिन 5 के अलावा भी दूसरे नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं। और जब भी 5 के 2 के एंड 5 के अलावा कोई और नंबर हमको देखने को मिल जाए तो हम कहते हैं कि जो अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के अलावा 5 के अलावा कोई और दूसरा नंबर हमको देखने को मिल जाए और वो ऊपर वाले नंबर को कट भी नहीं कर पा रहा, जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 से ऊपर वाले नंबर को कट कर लो तो शायद 7 यहाँ से हट जाता, लेकिन 7 तो इसको कट नहीं कर सकता है। तो अभी इस डिनोमिनेटर में 7 रहेगा, 13 भी रहेगा, क्योंकि 13 64 को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो हमने देखा कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 के अलावा 2 के अलावा हमको 7 और 13 अब देखने को मिल रहा है। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो नहीं करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। तो जब भी एक रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है और उस दूसरे नंबर से ऊपर वाला नंबर कट नहीं हो जाता वो नीचे से हट नहीं जाता है, तो जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे नहीं होगा और तब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे हियर
डिनोमिनेटर डू नॉट शो, क्या नहीं दिखा रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म, इस फॉर्म को नहीं दिखा रहा है, देयरफॉर इट शोज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये दिखाएगा इट शोज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये दिखाएगा। ठीक है ना, यहां पर टर्मिनेट नहीं होगा। हाँ, ऐसे देखो यहां पर 15/1600 है ना, हमारे पास में जो फोर्थ नंबर है वो क्या है, 15/1600। 1600 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना, तो 1600 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 800 जा, 2 400 जा, 2 200, 200, 250, 2 25, 55, 51। तो हमने देखा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा है, इस प्रकार से है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा है ना। तो हम इसको 15/1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितने बारी है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, इंटू 5 कितने बारी है, 2 बारी है, और ऊपर तो 15 है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना, 15 को तो हमने एज इट इज लिख लिया, और 1600 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको लिख लिया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब ये देखने में कैसा लग रहा है, ये देखने में हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे दिखाई दे रहा है ना। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना, किस फॉर्म में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये इस फॉर्म पे, इसलिए ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाएगा, ये हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, है ना। ठीक है, इट शोज, ये दिखाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर, अब ये जो डिनोमिनेटर है ये है 343, ये होता है 7 का क्यूब। तो देखिए इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में है 343, और उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 का क्यूब आएगा, और उससे ऊपर वाला नंबर तो कट नहीं रहा है ना, ये हटेगा ही नहीं। अब 7 की पावर 3 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 7 की पावर 3 रहेगा, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे तो अब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 7 है ना, हमें तो सिर्फ 2 और 5 चाहिए होते हैं वहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे जाने के लिए। यहाँ पर तो हमको 7 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेगा, ये नहीं दिखाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दिखाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दिखाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये दिखाएगा। ठीक है, ये दिखाएगा। अब ऐसे देखो यहाँ पर तो क्लियरली जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे है, तो ये क्या दिखाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाएगा। ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म पे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे। अब देखो यहाँ पर, अब इसका डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में 7 भी दिखाई दे रहा है ना, 7 भी दिखाई दे रहा है, और 7 पर 5 पावर लगा हुआ है, और इससे तो हम ऊपर वाले को काट करके इसको यहाँ से हटा भी नहीं सकते। तो यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको 7 भी देखने को मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। हाँ, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करने पे टर्मिनेट नहीं होगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, है ना, 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 3 नीचे नहीं होना चाहिए,
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में जाने के लिए, तो हम 3 से 6 को डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखो 3 हट गया, अब नीचे क्या रह गया, सिर्फ 5। अब नीचे 5 रह गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5, है ना। 2 की पावर 0 तो हम लगा ही सकते हैं, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है अब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे आ गया। हाँ, और जब आ गया तो ये क्या होगा, ये क्या शो करेगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर है 35, नीचे क्या है 50। 2 इंटू 5 का स्क्वायर होता है ये, है ना। 50 क्या होता है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा 50। अब यहाँ पर 1 पावर लगा लो, तो ये तो हमको कैसा दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हमको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या दिखाएगा, और जब ऐसा नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बनता है किसी रैशनल नंबर के, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे होता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करता है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। अब यहाँ पर आते हैं, है ना। ऊपर है 77, है ना, और नीचे है 210। 210 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ऐसे आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 3 7 जा 21 एंड 5 2 जा 10। अब देखो 7 से ऊपर वाला 77 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 11 जा 77, 7 तो हट गया, लेकिन 3 नहीं हटेगा नीचे से अब यहाँ पर, क्योंकि 3 से ऊपर वाला 11 तो कट नहीं रहा है। तो यानी कि 3 अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 रहेगा, तो इसका मतलब हमारा जो ये रैशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिया ना अच्छी तरीके से, तो सब समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना।